साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव बाबा का लेके आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज जो अनुभव हम बताने जा रहे हैं वो है राम कुमार जी का। राम कुमार जी जो कि बाबा को 20-24 साल से जानते हैं। राम कुमार जी और लता जी दोनों ही बाबा को बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं बाबा का। और इनकी वाइफ तो जैसे कि मैंने आपको पिछले अनुभव में भी बताया था, बिना बाबा के मंदिर जाए ये रह ही नहीं सकती। थर्सडे वाले दिन जब भी पॉसिबल होता है ये बाबा का प्रसाद बनाती हैं, प्रसाद लेके जाती हैं, प्रसाद बांटती हैं। और राम कुमार जी ने मुझे बताया था कि जब ये वहाँ प्रसाद बना के लेके जाते हैं, बांटते हैं, तो इनके मन को बहुत सुकून मिलता है। साथियों, ये सभी हमारे साईं डिवोटीज़ और साईं भक्तों के साथ है कि जब हम बाबा के लिए कुछ बना के लेके जाते हैं और वहाँ पे लोगों को खिलाते हैं तो हमारे मन में बहुत शांति मिलती है, दिल को एक सुकून कहेंगे कि ठंडक होती है ना, वो मिल जाती है। तो चलिए राम कुमार जी का अनुभव सुनाने से पहले हाथ जोड़िए सभी लोग और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं राम कुमार जी का अनुभव। राम कुमार जी बताते हैं, एक बार ना ये ड्राइविंग कर रहे थे और ड्राइविंग करते करते अचानक से जब ये फ्लाईओवर पे जा रहे थे तो फ्लाईओवर पे अचानक से इनकी गाड़ी टकराई और इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि इनकी जो गाड़ी है वो पूरी तरह से आगे से बेंट हो गई, लेकिन इन पर साईं की इतनी असीम कृपा थी कि गाड़ी इतनी बुरी तरह से डैमेज होने के बावजूद भी राम कुमार जी को कुछ भी नहीं हुआ। राम कुमार जी बताते हैं कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ उस पल पे इनकी बेटी है जो बड़ी, 2:30-3 बजे का टाइम होगा, तो अचानक से वो अपने घर में चौंक कर उठती है और बोलती है पापा पापा। इनकी जो वाइफ है लता जी, वो घबरा जाती है कि पता नहीं ये मेरी जो बेटी है वो पापा पापा क्यों कह रहे हैं। राम कुमार जी कहते हैं, ये जो मेरी बेटी उस वक्त उठी पापा पापा कहकर, तो मेरे साईं ने ये संदेश मेरे घर तक पहुंचाया कि किसी ना किसी अनहोनी में मैं फंसा हुआ हूं। राम कुमार जी बताते हैं कि उनके साथ जो बगल वाली सीट पे व्यक्ति बैठा हुआ था उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसके काफ़ी चोट आई, लेकिन वहीं राम कुमार जी को बिल्कुल चोट नहीं आई। राम कुमार जी बताते हैं कि वो जो बंदा था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में कम से कम उनके 15-20 दिन तक उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही, होश नहीं आ रहा था। वहीं राम कुमार जी के मन में बहुत घबराहट और बहुत डर लग रहा था कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि होता यही है कि जब हम एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और किसी का नुकसान हो जाए और दूसरे का ना हो तो कहीं ना कहीं लोगों को शक होने लग जाता है कि इसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन इसको क्यों हो गया। दोनों ही पति पत्नी उसके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते रहे और बाबा से सिर्फ यही कहते रहे, बाबा प्लीज़ उसकी जान बचा दीजिए, अगर उसे कुछ भी हो जाएगा तो ये हमारे माथे पर एक कलंक हो जाएगा। दोनों हस्बैंड वाइफ बाबा से प्रार्थना करते रहे और थोड़े दिनों बाद जो वो व्यक्ति था उसकी तबीयत सही हो गई और वो स्वस्थ हो गया। जब वो स्वस्थ हुआ, राम कुमार जी उससे मिलने गए तो राम कुमार जी को वो बताते हैं कि क्या तुमने जो गाड़ी डैमेज हुई थी, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, वो देखी? तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं गया था। तो वो बताते हैं कि जब मैं सही हुआ उसके बाद जब मैं उस गाड़ी को देखने के लिए गया तो उस गाड़ी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राम कुमार जी को वो कहते हैं कि अगर तू मेरे साथ चलता उस गाड़ी को देखने के लिए, तुझे अभी तो कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, तू अभी तो ज़िंदा खड़ा है, लेकिन अगर तू उस गाड़ी को देख लेता तो उस गाड़ी को देख के डर के मारे तेरे प्राण निकल जाते। गाड़ी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई थी, आगे का जो पार्ट था पूरी तरह से पिचक गया था। और यहाँ पे चमत्कार बाबा का ये है कि ड्राइविंग वही कर रहे थे
और उनकी सीट बिल्कुल पिच की, लेकिन राम कुमार जी को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उनके बगल वाली सीट में जो बंदा बैठा था उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो बस यहाँ पर हम यही कहेंगे, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। और बाबा की कृपा से जहाँ राम कुमार सेफ रहे, वही उनकी प्रार्थना से उनके जो साथी थे वो भी स्वस्थ हो गए। बाबा की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं यही कहूँगी, साईनाथ, दुख संकट हमारे कर्म हैं जो कि हमें भोगने हैं, लेकिन बाबा हमेशा हमारा साथ देते रहना। यदि आप हमारा हाथ थामे रहेंगे बाबा, तो दुख और संकट आएंगे तो सही, लेकिन कम से कम हमारे मन में ये धीरज तो होगा कि कोई तो है जो हमारे साथ है, जो हमारी इस नैया को पार लगा ही देगा। और ये मेरा अडिग विश्वास है बाबा पे कि बाबा हमारे कर्मास काटते हैं। अगर हमें आज कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए घबराइए नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा देते हैं। बाबा के यहाँ देर भले ही हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। बाबा सबकी सुनते हैं, लेकिन बाबा आपकी सुने उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने मन में श्रद्धा लाइए, बाबा के प्रति विश्वास जगाइए। थोड़ी देर बाबा की छवि के पास बैठो, बाबा को निहारो, बाबा से बातें करो, क्योंकि बाबा से हमें अपना तालमेल बैठाना है। जिस दिन हमारा बाबा से तालमेल बैठ जाता है, जिस दिन बाबा की छवि के आगे बैठकर हम बाबा को निहारें और हमारे आंखों में आंसू आने लगे ना, तो हम समझ जाएंगे उस दिन कि हमारा बाबा से कनेक्शन बन रहा है। और आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहूँगी, हर पल बाबा का नाम सिमरिए। कुछ खाते हैं तो खाने से पहले जो निवाला आप अपने हाथ में लेते हैं, ओम साई राम कह के उस निवाले को ग्रहण कीजिए। जहाँ आपका वो निवाला बाबा को भोग के लिए समर्पित होगा, वही वो खाना इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। उसकी सारी नेगेटिविटी पी जाएगी। अपने घर में जब भोजन बनाते हैं उस वक्त भी बाबा के गाने लगाइए, बाबा का नाम सिमरते रहिए, तो आपके घर का जो भोजन है वो भी प्रसाद में तब्दील हो जाएगा। बाबा से कनेक्शन बनाने के लिए दो लोगों पे दया करनी शुरू कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन उतना अच्छा ना हो, लेकिन यदि हमारा किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं भी है तो हम उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे हम उसकी तरफ से। ना हमें अच्छा सोचना है और ना ही हमने बुरा सोचना है। जिस दिन हम ऐसी विकट परिस्थितियों में न्यूट्रल होना सीख जाएंगे, उस दिन बाबा की कृपा हम पे बरसने लगेगी। जैसे कि राम कुमार जी को देखे, कितनी कठिन संकट उनके ऊपर आया था, लेकिन बाबा ने उन्हें बचा लिया। इसी के साथ दोस्तों, ओम साई राम। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाबा के जो भी प्यारे से अनुभव आपके पास अभी सुरक्षित रखे हैं वो चैनल के साथ शेयर करें। चैनल का जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। नंबर है 8859928106। इस नंबर में वॉइस मैसेजेस, आपकी वीडियो मैसेजेस, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, या रिटर्न में आप बाबा का अनुभव लिखकर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट अनुभव आपका ही हो। ओम साई राम।